आज मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिसने कहा है कि मुझे पुलिस ने लूट लिया है। इनके वालिद की डेथ हो जाती है, ये अपने घर गांव जनाजे के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में मुबैना तौर पर पुलिस इनको रोकती है, तलाशी लेती है और इनके पास जितने पैसे होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। कॉल आई रात 11 बजे कि हमारे वाल साहब की डेथ हो गई। मुझे 1:10-15 पे यतीम खाना चौक से 3 पुलिस वाले मिले। उसने मुझे नीचे उतारा और मेरी तलाशी ली है। मेरे पास 10,500 रुपये था, वो उसने निकाला अपनी जेब में डाल लिया। कहता आपके तो पर्चा है, ये में निकाले। उसने गिन के उसने 10,500 रुपये था। असला भी लिख सकते हैं, हम चर्च भी लिख सकते हैं, हमने लिखना ही है, जो मर्जी लिख दे। कहते हमारे पास सब कुछ होता है। थाने के अंदर नहीं लेके गए, नवाकोट थाने के बाहर एक खाली प्लाट था, उधर उसने मुझे खड़ा किया है। तू जा। मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे पास किराया नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे वाल साहब की डेथ हुई है। मैं इधर काम करता हूँ, 400 रुपये डेली का लेता हूँ। इनके वालिद की डेथ हो जाती है, ये अपने घर गांव जनाजे के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में मुबैना तौर पर पुलिस इनको रोकती है, तलाशी लेती है और इनके पास जितने पैसे होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। क्या कहानी थी, किस तरह से ये वक़ुआ पेश आया, इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? फरूक। फरूक भाई, क्या हुआ है? मैं इधर काम करता हूँ मून मार्केट से, टेबल मैन ही। और मुझे कॉल आई रात 11 बजे कि हमारे वाल साहब की डेथ हो गई। अच्छा, आपके वाले साहब की डेथ हो गई, आपको कॉल आती है? जी, मुझे रात को 11 बजे कॉल आती है कि आपके वाल साहब की डेथ हो गई है। मैं इधर से अर्जेंट की तैयारी की है, मैं घर से जा रहा हूँ। 1 बजे मैं इधर से निकला हूँ। मुझे 1:10-15 पे यतीम खाना चौक से 3 पुलिस वाले मिले। मेरे चिंची रिक्शे पे बैठा हुआ था, मैं अकेला ही था, मेरे साथ और कोई सवारी नहीं थी। उसने मुझे नीचे उतारा, रिक्शे वाले को भेज दिया उसने, कहता तुम जाओ। और मेरी तलाशी ली है। मेरे पास 10,500 रुपये था, वो उसने निकाला अपनी जेब में डाल लिया। कहता आपके तो पर्चा है। मैं किस चीज़ का? कहता ये तो साहब बताएगा। मैं कौन सा साहब है? जो थाने साहब है। मैं कहा कौन से थाने में? नवाकोट में। मैं कहा अच्छा। कहते हाँ। मैं कहा ये आई डी कार्ड पे चेक कर लिया कि तो उन्होंने कैसे आपके पैसे ले लिए आपसे? उसको 1000 पाने, पुलिस वाले से पाना ऊपर कोई लगा ही नहीं सकता, उसको तो पाना मिलना चाहिए। नहीं, बहाना क्या, मतलब आपकी जेब से पैसे निकाल लिए? जेब में निकाले उसने, गिन के उसने 10,500 रुपये था। तो पैसे तो वो नहीं ले सकते ना, वो तो कोई आपसे कोई मंशियात बरामद हो, कोई नशावर चीज़ बरामद हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मशकूक हो। ऐसे कुछ भी। उसने मुझे ये कहा है कि हमने लिखना है, हम जो भी लिख सकते हैं, हम असला भी लिख सकते हैं, हम चर्च भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो बरामद ही नहीं हुई तो कैसे लिख लेंगे, आगे कैसे देंगे? हमने लिखना ही है, जो मर्जी लिख दे। कहते हमारे पास सब कुछ होता है। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ। उसके बाद थाने कहते चले, उधर जाके आपके आई डी कार्ड चेक करते, आपके पर्चा तो नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। उधर थाने गए, थाने के अंदर नहीं लेके गए, नवाकोट थाने के बाहर एक खाली प्लाट था, उधर उसने मुझे खड़ा किया है। यही कहते रहे आप चले जाएं। आपको लेके फिर थाने के पास चले गए और प्लॉट में लेके थाना नहीं लेके? थाने नहीं लेके गए और बाहर खड़े रहे और काफ़ी देर तक खड़े रहे। कहते तुम चला जा, तू इधर क्या कर रहे, तू जा। मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे पास किराया नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे वाल साहब की डेथ हुई है, मैंने घर जाना है, किराए के बगैर कैसे चला? वो 10,500 रुपये आप इधर शॉप से लेके गए? मैं इधर काम करता हूँ, 400 रुपये डेली का लेता हूँ। मेरे पास थे, मेरे अपने थे। और उसके बाद उसने क्या काम किया है, पैसे तो इधर से आपने यतीम खाना चौक से ही आप अपनी जेब में डाल लेते उसने। ठीक है, आई डी कार्ड भी मेरा उसके पास था। कितनी देर ये वैसे भाई से चलता रहा, आपके पैसे नहीं दे रहे थे? ये 1:15-20 पे उसने मुझे रिक्शे से उतार के उधर लेके गए। जब उसने मुझे छोड़ा है, मैं टाइम देखा था 3:20 हो चुके थे। उसके बाद 2 पुलिस वाले। आपने रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई मेरे बाप की लाश पड़ी है, मैंने गाँव जाना है। मैंने बहुत कुछ कहा। कहता इस तरह का पानी हर कोई लगाता है, कहते हमें कोई फ़र्क नहीं डलता। मैं कहा अच्छा। कहते हाँ। उसके बाद उसने मुझे, वो अंकल था, 2 पुलिस वाले लड़के थे, वो अंकल ने कहा चलो इसको 1000-1500 दे दें, इसको दफ़ा करो, जाने दो इसको। वो आपके पैसों में से 1000-1500 आपको दे दिए? 1000-1500 रुपये दे दे। बाद में मैंने कहा 1000-1500 नहीं, मेरा 1500-1700 रुपये किराया कार का। उसने कहा चलो इसको 2000 रुपये दे, उसको जाने दो। उसने मुझे 2000 रुपये दिए, मैं 2000 रुपये पकड़ के साइड पे हुआ हूँ। उसने कहा आप चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने 1 पे कॉल किया है। उसके बाद मुझे उसने कहा है कि आपको 5 मिनट बाद एक कॉल आएगी, उसको सारी मालूमात बतानी है। मुझे कॉल आई 5 मिनट बाद, मैंने उसको मालूमात बताई। कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मुझे जनाजा है मेरे वाल साहब का, मैंने पहुँचना है। कहते चलो आप जाएं, वापसी आएगी तो आपसे कुछ करेंगे। उसके बाद आज तक ना मुझे कुछ किया है, ना मेरे किसी ने। तो फिर आप वहाँ से 2000 रुपया लेके चुप करके चले गए? मैं 2000 रुपये लेके चुप करके चले, क्योंकि मुझे मजबूरी थी। मुझे तो 2000 नहीं भी देते थे, मैंने तो ड्राइवर की मिहनत करके जाना पड़े तो मैं चला जाता। अगर नहीं भी देते थे मैं उसके हाथों पाई तो नहीं कर सकता था। आपको उन्होंने पैसे दिए और कहा कि जाओ भाई? हाँ, कहते जाओ। और आप चले गए? आप अकेले गए वहाँ से? मैं अकेला गया हूँ। नहीं सॉरी, अकेला नहीं गया, मैं ये थोड़ा सा बन गया हूँ।
वो दूसरा पुलिस वाला कहता है ये रास्ते में किसी को बता देगा, अगर रास्ते पे नाका लगा हुआ उधर बताएगा या किसी और को बताएगा, इसको मोटरसाइकिल पे बैठा, इसको शेरा कोट छोड़ के आ। उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बैठाया है, कहता इधर आ, पीछे बैठ। मैं कहा कहाँ जाना है? कहता आपको छोड़ के आते हैं। ये गया है, मुझे शेरा कोट छोड़ के आया है, बस उधर बस पे बैठा के आया है जो हमारी तरफ से उधर जाती है। उसके बाद ये वापसी आ गया। तो उन्होंने फिर आपको कहा नहीं कि आपने वापस नहीं आना, ये थाने नहीं जाना, प्लॉट में थे आप, पास ही थाना था, चले जाते। तो भाई मेरे साथ ये हो गया। मुझे तो पहले ही इतना मुश्किल बना हुआ था कि मैं उससे जान छुड़वाने, उस वक्त कुछ समझ नहीं आई। मेरे दिमाग में काम ही छोड़ गया। मैं कहा यार इतनी मुश्किल से मतलब 2000 रुपये जो ले आए, मतलब ये भी वापसी रख ले, मैं कल जनाजे पे कैसे पहुंच जाऊंगा। तो फिर आपने दोबारा कोई दरख्वास्त, कोई कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं किया? मैं वापसी आया हूँ और आके मैंने ये मीडिया पे दिया है और उसके बाद मुझे अब तक कोई फैसला नहीं मिला, मुझे कोई कॉल नहीं आई, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की है, मुझे किसी ने कोई बात नहीं मेरी सुनी। तो वो जो आप कह रहे थे कॉल रिकॉर्डिंग है, वो क्या सीन है? वो जो जिसकी 15 वाले मुझे बताया है ना कि आपको कॉल आएगी, उसको बतानी सारी मालूमात, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, वो मेरे पास मौजूद है। आप जी ठीक है नाज़रीन, आप ये रिकॉर्डिंग भी मुलाहिजा फरमाएं। वालेकुम सलाम जी, भाई कॉल की थी 15 पे जी। कौन बात कर रहे हैं बोस? पुलिस वाले बात कर रहे हैं भाई। जी तो पुलिस वाले बात कर रहे हैं, आपने कॉल की है 15 पे? की है बोस, की है। किस जगह थे? मैं ना इधर मैं लाहौर में निकला था मून मार्केट से। अच्छा, आज मैंने मून मार्केट से निकला हूँ तो मैं इधर आना था शेरा कोट से ना। मून मार्केट कौन सी, इकबाल टाउन वाली इकबाल या टाउन वाली? दूसरा? इकबाल अच्छा। टाउन वाली। मैंने शेरा कोट पे आके ना ये जो पोल्टा बस स्टैंड आता है ना, उस पे बैठना था। हाँ। ये रास्ते में मुझे यतीम खाना चौक से 3 पुलिस वाले मिले हैं। जी, तो फिर अब क्या चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं यही कहता हूँ, ये जो पुलिस वाले रखे हुए हैं, ये इसने गुंडे रखे हुए हैं या इसने लोगों को लूटने के लिए रखा हुआ है इसको, या इसको क्या इसके अगर आप दरख्वास्त देते हैं, आपको थाने ले जाया जाता है, आप शिनाख्त कर लेंगे उनकी? बिल्कुल कर लूँगा मैं। और आपका बयानिया वही होगा जो अभी आप दे रहे हैं? बिल्कुल, ये जो हुआ है मैंने जो वो बताया है वो ही मैं बताऊंगा। मुझे ना कम बात बताने की ज़रूरत, ना मुझे बढ़ाने की ज़रूरत। मुझे बातें बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मुझे इसमें रखने की कोई ज़रूरत। जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो बताया, वो ही मैं बात शिनाख्त कर लेंगे आप ही? मैं अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं कर लूँगा। ये नहीं कि वो उसको साइड पे कर दे, किसी और को सामने ले आए, फिर मैं नहीं पहचान। तो अभी आप कह रहे हैं कि ये मैं ऐसे हो बता सकता सकता, एक अंकल था, 2 लड़के थे मुच्छे वाले। अंकल था, उसकी खाद थी और सिर से थोड़े छोटे छोटे बाल थे। डन हो गया नाजरीन, हैरानकुन दास्तान थी, मैं खुद भी हैरान हो गया। आईजी पंजाब साहब से भी अपील है, ये भाई को अभी हम प्रोसीजर बताएंगे किस तरह से ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और फर्दर क्या इस कहानी का रुख होता है ये भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि मजदूर को इंसाफ मिले। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।